हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और जैसे कि दो मैच के हवाले से आज बात होगी, बीजीटी का चौथा टेस्ट का और श्रीलंका और न्यूजीलैंड का दूसरे T20 का। आगाज़ करते हैं पहले इंडिया का। मैंने पहले जैसा कि कल आपको बोला था कि ऑस्ट्रेलिया की जो आखिरी विकेट की जो बैटिंग है वो मतलब डिस्टर्ब करेगी इंडिया की बैटिंग को, और वही हुआ। सही है। और मतलब माइंड सेट मतलब ड्रॉ करने तक मतलब जाने का था, मतलब ड्रॉ करने का डिफेंसिव माइंड सेट रखा हुआ था। यानी मतलब ऐसा डर गए थे कि मतलब अटैकिंग क्रिकेट खेलने का मतलब छोड़ दी। और अगर ये डिफेंसिव माइंडसेट से अगर जा रहे थे तो इससे अच्छा भी शर्मा राहुल को भेज देता ऊपर, कम से कम वो डिफेंस तो कर लेता। थोड़ा बहुत डर तो नहीं रहता कि पहली विकेट गिर गई है तो अब हमारा मतलब शुरू हो गया विकेट गिरने का टाइमलाइन। मतलब ये है कि इतना मतलब डिफेंस को रोक रोक के खेल रहे थे कि मतलब रस मतलब इतना डर रहे थे। मतलब 155 रन में से अगर जायसवाल के आधे रन निकाल लो, 80 या 85 पे पैक थे। यानी इस तरीके से मतलब डर का मुजाहिरा है। फिर शर्मा को जिस जिस तरीके से मैंने आपको बोला था जब जब धूप तेज़ हो जाएगी और बॉल जब नरम होने लगेगी तो कमिंस पे विकेटें लेना शुरू कर देगा, और वही हुआ। 16 ओवर के 16 ओवर जब हुए शर्मा और फिर राहुल उसी ओवर में दो मतलब उसी एक ओवर के अंदर दो विकेटें निकल गई। स्कॉट बॉलिंग डरा रहा था भाई, मीडियम मतलब शॉर्ट रनअप रख के, और विकेट कीपर को स्टंप में मतलब करीब रख के बॉल करा रहा था। इतना डर के खेल रहे थे। और वो मिचेल्स था जिसको स्विंग नहीं मिल रही थी, विकेट लेने की तलाश में लगा हुआ था, वहाँ कोहली ने विकेट दे दिया। यानी मेंटल ऐसा मतलब डिस्टर्ब हुआ हुआ था कि मतलब डाउन मतलब ट्रैक हुआ हुआ था इनका। ऐसा मतलब ये जो माइंड सेट है इतना मतलब गिर गया कि उसके बाद से भी गिरता चला गया। वो तो फिर पंट और जायसवाल ने आगे थोड़ा बहुत मतलब डिफेंस कर लिया, लेकिन वो बनता नहीं था। पंट को चाहिए था वहाँ हिटिंग वगैरह थोड़े चांस वगैरह लेता जायसवाल के साथ। पंप आउट हुआ फिर पंट का जी जिस तरीके से मतलब शॉट दिया, ट्रेविस बॉल हेड की बॉल पर आउट हो गया। ट्रेविस हेड उसको लाया इसलिए गया था कि ताकि इसकी बॉल पर चांस लो, तुम वो चांस भी उस जगह पर ले रहे हो जहाँ पे 80 जो परसेंट की जो बाउंड्री है, वहाँ जो फील्डर खड़ा हुआ वहाँ पर तुम कैच दे रहे हो। मतलब ये तुम्हारा मतलब इंटेंट था। वो भी अब जायसवाल बेचारा बच्चा अकेला करता गया, सारे मतलब मुर्दार हुए हुए थे। शर्मा ने कुछ नहीं किया सिवाय बॉले खाने के, जिसको मैं बड़वत बोलता हूँ, बड़वत खाने के सिवा तो कुछ नहीं किया उसने। वो आते के साथ राहुल आउट हो गया, कोहली थोड़ा रोक के उसने भी फिर अजीब व गरीब बॉल पे उसने कैच दे दिया। विकेट डिफेंड कर रहे थे तो भाई थोड़ा बहुत रन तो बनाते, रन ही नहीं आ रहे थे इतना। मतलब जितने ओवर खेले उससे सिर्फ डबल रन है, मतलब इतना स्लो खेला है। पंत विकेट जगह गया है, सोने पर सो आ गए वही। यहाँ पर तुम्हारे को सुंदर को भेजना चाहिए था, सुंदर कहाँ पर है? सुंदर को तुमने नहीं भेजा। वहाँ पे वो विकेट मतलब रोक के काम आता, वो मतलब रोक के रखता, होल्ड करके रखता कम से कम, ये यशपाल थोड़ा रन बनाता। उसने यशपाल ने अगर विकेट दिए प्रेशर में तो वो जब सुंदर खड़ा हुआ था आखिरी, पीछे कोई नहीं था, तो उसी मतलब प्रेशर में विकेट दिए कि पीछे कोई भी नहीं है। हमने जडेजा को मुंह उठा के भेज दिया। पहले ही बोला था ये लानती झटका फेल होगा। जहरा सी खाली बस बॉल ऐसे उठी और इसने ऐसे यूं उठा के कैच दे दिए। अंदर को भेजते तो थोड़ा विकेट होल्ड करके रखता। 40-50 रन अगर पार्टनरशिप लग जाती, ये सवाल थोड़ा श्योर होता कि भाई पीछे रेडियो जडेजा है। पीछे तुमने कुछ रखा ही नहीं, जडेजा को भेज दिया, वाते के साथ ही आउट हो गया भाई। उसके बाद फिर रेडी प्रेशर में
फिर सुंदर आया तो वो जायसवाल भी श्योरिटी नहीं मिली, वो भी विकेट दे के चला गया। सुंदर के साथ में कोई खड़ा हुआ नहीं था, विकेट भी ऐसी गिरी 155 बोल रहा हूँ। मतलब काय की किस किस चीज़ के लिए रखा हुआ है लांती जडेजा को, इससे अच्छा अक्षर पटेल को खिला लो भाई। अगला जो टेस्ट आ रहा है ना, इस लांती को रिटायर दिला के बाहर करो। अश्विन को मिला हुआ है तुम लोगों ने बेचारे को जबरदस्ती मतलब करवा दिए। अब इस लांती पर्ची को, ये बीजेपी की जो पर्ची है ना, इसको भी बाहर करो अब लांती को। कोटा सिस्टम चल रहा, सारी अपनी भर्तियां की हुई है, इसको बाहर करो भाई। अक्षर पटेल को लाओ, कम से कम वो बैटिंग तो अच्छी करता है, बॉलिंग में इंटेंट तो देगा। सुंदर और अक्षर पटेल की जोड़ी बनाओ। फ्यूचर अगर निकालना है टेस्ट चैंपियनशिप का तो तुम्हारे लौड़े लग गए। ये जब ये दो दो की जब ये जोड़ी बनाओ मिडिल ऑर्डर की, आगे देखो अब मिडिल ऑर्डर में ये दोनों अच्छे ऑप्शन है दोनों। और कोहली का थोड़ा सा बर्डन कम करो, लेकिन वो लांती बने में विकेट तो दे ही है ये, लेकिन अब इस पर बर्डन कम करो। जो उसकी वीकनेस आ रही है उस पर थोड़ी सी काम तो करो भाई। इससे अच्छा भाई बुमराह आ रहा था, बुमराह को ही कैप्टन रहने देते हैं, खामा खाम में इसको कप्तान बना दिया शर्मा को। इंटेंट ही बिल्कुल डाउन हो गए, 3 टेस्ट से कुछ कर ही नहीं पा रहे। फिर फिर और ये दो बॉलिंग है, स्पिन का ऑप्शन भी मिल जाएगा, लंबे पैर तक भी बॉलिंग करा सकते हैं दोनों। कम से कम आप फ्यूचर तक जाओ, कम से कम बैटिंग तो लंबी मिलेगी। रिटायर कराओ भाई, अब जडेजा को भगाओ, अब बहुत हो गया, बहुत मजे कर लिए, बहुत ही तुम्हारे हो गए पूरे कोटे। तुम्हारे चक्कर में पूरी बीजीटी की मैया वीरान हो गई। और जैसे कि टेस्ट चैंपियनशिप का भी टेबल देख सकते हो, 61% यानी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका 67। और अगर ऑस्ट्रेलिया अगर अगला हारता भी है तो 58 या 57% आएगा, और इंडिया का 52 है, भी 53 4 या 55 होगा, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ऑस्ट्रेलिया और दूसरे पर रहेगा। वो मैटर करता है परसेंटेज, पॉइंट मैटर नहीं करते जीत और हार, इसमें परसेंटेज मैटर करती है। विनिंग जो रेशियो है वो कितना है। जीत भी जाते थे जब भी तुम्हारे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लगे हुए, तब भी ऑस्ट्रेलिया जाता हुआ नजर आ रहा है। और आगे तुम्हारी कोई सीरीज़ नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की 2 मैचों की श्रीलंका के अंदर जनवरी के अंदर 2 टेस्ट मैच की सीरीज है हुए। वहाँ अगर ऑस्ट्रेलिया अगर 2 हार जाता है या 1 हार जाता है, या तो 1 ड्रॉ कर जाता है या 1 हार जाता है, तो तुम्हारे चांसेस नज़र आ रहे हैं इसके। अदरवाइज इसको मेरे को कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि तुम लोगों ने पूरा अपना सत्यानाश कर दिया इनिंग, मतलब पूरी सीरीज का कोटा सिस्टम को खिला के। सरफराज को काहे के लिए लेके गए थे भाई? अच्छा सरफराज को खिला लेते, वो भी तो विकेट कीपिंग करता है ना, पंट की जगह उसको खिला लेते, पंट तो कुछ नहीं कर रहा था। और ऐसे चूतिया पे बॉल पे शॉट दे किया, आउट होके गया। ट्रेविस हेड आँख ऐसे यूं ये आंखें दिखा रहा था, उंगली, मतलब तुम लोग इतना डरे हुए थे भाई। ऐसे ही अगर विकेट देनी थी तो इससे अच्छा अटैकिंग क्रिकेट खेल लेते, कम से कम 250-300 तक तो फाइट तो मिलती कम से कम। हाँ लगता कि फाइट की है तुमने, तो भाई वन साइड पे तुमने ऐसा सरेंडर कर दिया। और मैंने बोला था भाई कल, मुझे वाइब इतनी अच्छी आ नहीं रही है, डिस्टर्ब करेगी बॉलिंग ऑस्ट्रेलियन, और वही हुआ। 2-1 से तुमने दे दी सीरीज हाथ में, तो यहाँ से तो लानत इनकी ख़त्म हो गई। श्रीलंका और न्यूजीलैंड का आयो, तो न्यूजीलैंड ने शुरू की जो बैटिंग थी ना, जब शुरू की जो बैटिंग चल रही थी, पावर प्ले में थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट दिया, सही है न्यूजीलैंड ने। फिर उसके बाद फिर वो पावर प्ले के बाद इनकी विकेटें गिरना शुरू हो गई थी। 124 पे 5 विकेटें गिर चुकी थी आराम से, और 15 ओवर हो गए थे। और वो अच्छा मतलब श्रीलंका के लिए इम्पैक्ट था कि वहाँ पे रन रोक के रखते।
असल जो मार खाई है ना वो डेथ ओवर में इन लोगों ने पिटाई हुई है, क्योंकि ईशाना के वे जो लेके गए थे पहली इनिंग में, उसकी जगह वेंडरसे को रखते कम से कम, क्योंकि हसरंगा अकेला एक बॉलर था जो रन से रोक के विकेट लेके गया दो मेन। तीक्षाना पीटा है फुल। 2 ओवर में उसके 22 रन थे। आखिरी के जो डेथ ओवर में जो था ना, उसमें 2 ओवर करवाए, उसमें इसको 30 रन पड़े। और जो बाकी 3 ओवर के जो डेड बॉलर थे ना, उसमें से 2 बॉलर्स ने तो कुछ रन बचा लिए थे, 10 या 12 करके, 8 रन दिए थे कम से कम। उसमें से एक ओवर जो है ना पति राणा का, उसको रन पड़े थे, उसको 12 रन पड़े थे, 30 रन, ये 42। यानी अगर पति राणा का 6 रन भी अगर शॉर्ट कर लो तो 36 रन एक्स्ट्रा पड़े। यानी 150, अगर ये नौयत होती पिच की 150 तक का अगर टारगेट होता, क्योंकि आखिरी में हे ने मारा है, हे जो उनका विकेट कीपर है उसी ने ये ठीकशाना को और पथी राणा को कूटा है। वो रन पर 187 तक लेगा, और वो ऐसे से वो टरने वाला साबित हुआ कि वो प्रेशर बन के टूट पड़ा। और मैंने बोला था ना पावर प्ले में के रन्स काम आएंगे, पावर प्ले में तो इतने रन नहीं बने, डेथ ओवर में अच्छे खासे रन्स पड़े। और वो डेथ ओवर के जो रन्स थे वो श्रीलंका को मरवा गए। जो एक्स्ट्रा जो 36 रन पड़े ना, वही 136 रन आप देख लो, ऑल आउट हुए 141 पे, वही 36 रन गले पड़े। अगर 150 तक का टारगेट होता और आराम से 18-19 ओवर में चीज़ हो जाता, तो यहाँ पे बैटिंग में ये एरर किया। T20 में मैं देखो इख्तलाफ रखता हूँ, T20 ने बैट्समैनों को काफ़ी अच्छा खासा ख़राब किया है। उसका ये वजह ये है कि जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है ना, वो बिला वजह मतलब ओपनिंग में आ जाते हैं। जैसे कुशल मेंडिस आई है निशांका के साथ, वहाँ चाहिए था कुशल परेरा को रखते, क्योंकि वो पावर प्ले में गैप में और उठा के खेलने में और तेज़ रन बनाने में काम आता। वहाँ पावर प्ले में थोड़ा स्लो खेला श्रीलंका कुशल मेंडिस की वजह से, बीच बीच में वो बॉलें ले गया था। अगर उसकी जगह का परेरा आता, रन मिल जाते, क्योंकि पीछे मिडिल ऑर्डर में कुशल मेंडिस जैसा कोई एंकर करने वाला बैट्समैन चाहिए था, जो कि बाद में उनका नुकसान हुआ। उसकी वजह ये कि जब मेंडिस आउट हुआ, परेरा और निशांका ने पार्टनरशिप बनाने शुरू की, तो 72 पे भी निशांका आउट हुआ, तो पीछे भी परेरा के साथ पे कोई खड़ा नहीं रहा। कमीना मेंडी पहले तो कुशल परेरा ने स्वीप पे से ही शॉट मारा, छक्के और चौके मारे, उसी को देखा देखी में कमीना मेंडिस ने भी वैसे ही शॉट मारा, उठा के कैच दे दी। पीछे भी विकेटों की लाइन लग गई, श्रीलंका भी दे गया विकेट, कुशल परेरा अकेला खड़ा रह गया, फिर वो भी विकेट दे गया। और अविष्का फर्नांडो को इतना नीचे भेजा कि उसके साथ कोई खड़ा हुआ ही नहीं था। अब वो अकेला, और अकेला करे तो क्या करे, क्योंकि वो फिनिशिंग की एबिलिटी थोड़ी रखता है। वो ऊपर 30 रन बनाने का वो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, आपने उसको नीचे भेज दिया। पहले तो ये मेंडिस होता 1 डाउन थोड़ा बेहतर हो जाता, कमीना मेंडिस की जगह फर्नांडो आ जाता, कमीना मेंडिस थोड़ा मतलब पीछे हिटिंग में काम आ जाता, फिर ये श्रीलंका फिर पीछे ऐसे रंगा आ जाता। तो ये भी देखना पड़ेगा। और वो राजा पक्षा को तो उन्होंने बैठा दिया था, जिस तरीके से उसको इतना वेट बढ़ गया, और वो जिस तरीके से उससे हिला भी नहीं जा रहा, मूव भी नहीं करा जा रहा। और आखिरी टाइम था वो जो एशिया कप में 2022 में जो कुत्ते की तरह पाकिस्तान को मारा था ना, उसके बाद से उसका देख लो कुछ भी नहीं है। तो यही था। कल भी पिच की रिपोर्ट के हवाले से बात करेंगे, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के तीसरे T20 के आने वाले के, अभी दूसरा जो टेस्ट मैच आएगा साउथ अफ्रीका का, उसकी भी बात करेंगे। और साथ में BGT के 5वें टेस्ट की पिच रिपोर्ट के हवाले से। और अगर साउथ अफ्रीका बोले हार भी जाता है ना, तब भी सेकंड पे ही होगा, सही है। और पाकिस्तान अगर जीत भी जाता है ना, तो बांग्लादेश से थोड़ी अच्छे उसके नंबर हो जाएंगे, वो 7वें पर आ जाएगा। इसमें भी खुश नहीं होना, क्योंकि लानत जो पढ़नी थी वो पहले पढ़ चुकी। और साथ में ये क्या बोलते हैं, श्रीलंका ये, और दूसरी बात ये है कि अभी तो सिर्फ आश्रय रह गए बस श्रीलंकन टेस्ट के,
और ये 3 टीमों के जाने के चांसेस थे, जिसमें से 2 तो कंफर्म हो गए, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। लेकिन अभी भी मेरे को इंडिया लगता है तीसरा यही है टीम आने के चांस लगते हैं, क्योंकि अभी साउथ न्यूजीलैंड का भी सीरीज़ है श्रीलंका से, वो भी अभी देखेंगे। 2 या 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ है आई थिंक, तो उसमें भी वे देखेंगे कम से कम कि वो इन दोनों में से ऊपर तीसरे चौथे नंबर पे कौन आता है। क्योंकि श्रीलंका अभी छठे पे चल रहा है, 5वें पे चल रहा है, न्यूजीलैंड छठे पे। ऊपर नीचे की भी फाइट हो सकती है, और अगर दोनों टीमें अगर ये मतलब दोनों में से कोई एक टीम भी अगर 2 टेस्ट मैच भी अगर लगातार जीतती है, तो आई थिंक चांस बनते हैं कि मतलब थोड़े बहुत चांस बनते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और जो श्रीलंका की टेस्ट मैच सीरीज़ है वो मैटर करे। श्रीलंका के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है अगर श्रीलंका अगर न्यूजीलैंड के 2 और ऑस्ट्रेलिया के 2 टेस्ट में जीते 4 लगातार, तब भी श्रीलंका के भी चांस बन सकते हैं। लेकिन कम मेरे को नज़र आ रहे हैं चांस, क्योंकि न्यूजीलैंड अपने होम में श्रीलंका को डोमिनेट करता हुआ नज़र आ रहा है, वो छोड़ेगा तो नहीं। सही है। और वो तीसरे या चौथे तक की जगह बनाएगा, वो तो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आगे 2 मैच श्रीलंका की और इनके नहीं है। और अगर ये हार भी जाते तो श्रीलंका भले अगर ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट भी कर देता है ना, तब भी श्रीलंका के चांसेस नहीं बनते। लेकिन मेरे को 50-50 नज़र आता है यहाँ पे श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में। क्योंकि स्पिन का जो है ना ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में, वहाँ थोड़ा सा मतलब फंसता है ऑस्ट्रेलिया। और आगे वो देखना पड़ेगा, उसकी भी हम डिस्कशन करेंगे आगे चल के जनवरी के एंड में। तो यही था। सही है, देखते रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। सही है, और यहीं तक ही रहिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।